मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो सेकंड चैप्टर है इतिहास का, भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित तथ्य। तो भारत में राष्ट्रवाद के से चैप्टर्स है जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम बताते जाएंगे। तो यहाँ पर 2-3 टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है साइमन कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। एकदम पूरा डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन वही बात करेंगे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर, उसमें हम बात करते हैं। दूसरा है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के लक्ष्य क्या थे, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक मेरा होगा, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के आरंभिक आंदोलन की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करता है। तो आपके सामने 2-3 क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते जा रहे हैं और जाएंगे भी। तो आपको बस क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और सुन करके अपने जहन तक ले जाना, बस उसको बार बार सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित तत्व में। पहला है साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने 1927 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन बनाया गया। उसमें नियुक्त किया गया 7 लोगों को, क्या किया गया, इसके नियुक्त किया गया, ठीक है। जिसका काम क्या था कि सरकार के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मतलब सरकार के सामने यह रिपोर्ट रखना था, प्रस्तुत करना था। अब प्रस्तुत क्या करना था कि 1919 का जो एक्ट कहाँ तक सफल रहा, ध्यान दीजिएगा। जो 1919 का एक्ट बनाया गया था, उसमें ये कहाँ तक सफल रहा था, ये 7 सदस्यीय टीम जो है बना करके सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया, बहिष्कार का मतलब उसको मानने से इनकार कर दिया गया भारतीय द्वारा, कि क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें भी कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन। इस कमीशन को लेकर हड़तालें हुई, काली झंडियां दिखाई गईं और साइमन लौट जाओ का नारा लगाया, मतलब साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किए और तथा अंग्रेजों से भिड़ंत में बाद में क्या हुआ कि लाठीचार्ज हुआ, जिसमें इनको बढ़िया से अच्छी तरह से चोट लग गई और ये बहुत गलत हुआ था। अब बाद में चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको पूछेगा कि साइमन कमीशन है क्या, ये कब हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था, कितने सदस्यीय टीम थे, यहाँ तक पूछेगा कि इसका प्रतिनिधित्व कौन किए थे और इसमें इसका काम क्या था, कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, ये सब क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको डेली बाय डेली क्या करना है, इसे पढ़ते रहना, सुनते रहना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के लक्ष्य क्या थे। तो 2 चीजें हैं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, पहला ही डाल देंगे खिलाफत आंदोलन क्या है। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, तो टर्की के साथ जो अन्याय हुआ था, देखिए अंग्रेज जो है किसी को नहीं छोड़े थे, जो भारतीय हो, चाहे कोई देश दूसरा देश है, चाहे टर्की हो, ठीक, अपने को जब नहीं वो समझे थे तो दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। तो ये दुश्मन ही थे पूरी तरह से। तो टर्की के साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और उस पर वहाँ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, वहाँ पर मतलब टर्की में। और जब तुर्की में स्टार्ट हो गया तो इसके लेकर समर्थन में, मतलब भारतीय लोग भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों का क्या था, शासन था। तो इसको लेकर के अली भाई जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इसका खिलाफत किए भारत, मतलब इसके खिलाफ, किसके खिलाफत आंदोलन किए थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए जो है क्या कहा था, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य बता दिए। दूसरा क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था। तो असहयोग आंदोलन देखो, कांग्रेस ने 1920 में, कांग्रेस जो थी 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में एक नया कार्यक्रम अपनाया। गांधी जी के नेतृत्व में क्या एक नया कार्यक्रम अपनाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार वादा खिलाफी का विरोध, स्वराज्य की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। देखो, असहयोग आंदोलन करने का एक उद्देश्य क्या था कि जो भी चीजें सामने दिखाई दे रही है उसको लेकर के, जैसे जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट विरोध, ये सभी क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये अंग्रेज जो आ गए हैं ये सही नहीं कर रहे हैं और इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में आए हैं, और इसके खिलाफ असहयोग किया गया महात्मा गांधी के द्वारा।
अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अंतिम क्वेश्चन क्या क्या है, आपके लिए प्रश्न रहेंगे, आने वाले समय में हमको समझाएंगे। गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, डेली बाय डेली इस चीज़ को पढ़ते रहना है। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू।